हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज की इस चर्चा के दौरान हम राजस्थान इतिहास के चैप्टर मेवाड़ का इतिहास में सिसोदिया वंश के भाग 6 पर चर्चा कर रहे हैं। आज के इस भाग 6 में हम चर्चा जिस व्यक्तित्व पर करने वाले हैं वो हैं राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह के व्यक्तित्व के जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं उसमें आज हमारे रहेंगे राणा अमर सिंह का मुगलों के विरुद्ध संघर्ष, मेवाड़ के विरुद्ध मुगल अभियान, मुगल मेवाड़ संधि, मुगलों से संधि क्या राणा अमर सिंह की कायरता थी या समय की मांग। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक राणा अमर सिंह का हमारा जो आगामी रीट का एग्जाम, पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम और आरएएस प्री का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक राजस्थान स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राणा अमर सिंह का। राणा अमर सिंह पर हम संघर्ष की चर्चा करें उससे पहले हम आपको कुछ इसके बेसिक जानकारी दे रहे हैं। राणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़गढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह की माता का नाम अजबदे पंवार था। अमर सिंह का राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 को चावड़ में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1620 को हुई थी। इतिहास में इनकी पत्नियों के जो हमें नाम मिलते हैं उनमें आता है रानी अंबा, रानी अश्वनी, रानी गंगा, रानी यमुना और रानी कुंती। दो पुत्रों के नाम कर्ण सिंह और सूरजमल, इनके पुत्रों के नाम हमें इतिहास के अंदर मिलते हैं। राणा अमर सिंह के जीवन में जो संघर्ष हुआ है मुगलों के साथ, उसमें पहली जो कड़ी है उस कड़ी में आता है उटाला का युद्ध। उटाला का युद्ध ये राजपूत जो सेनापति रहे हैं, राजपूत सैनिकों के संघर्ष और उनके बलिदान की कहानी बड़ी रोचक कहानी कहता है। ये बड़ा रोचक संघर्ष रहा है। इसका संघर्ष विशेष तौर पे राजपूत लोगों में हरावल को लेकर के हुआ है। हरावल हम आपको बताना चाहेंगे कि हरावल जो होता है सेना का जो अग्रभाग होता है उसे हरावल कहा जाता है। उटाला का युद्ध 1599 ईस्वी में हुआ था। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि किन्हीं किताबों के अंदर इसका सन जो हमें मिलता है वो 1600 ईस्वी भी मिलता है। उटाला का किला उदयपुर जिले में स्थित है। उटाला किले पर उस समय किलेदार जो था उसका नाम था कायम खां। कायम खां मुगल सेनापति था जिसे उटाला किले का किलेदार अकबर के द्वारा बनाया हुआ था। हरावल जो पार्ट रहा है, मेवाड़ सेना की हरावल में जो लड़ाई लड़ा करते थे वो चूड़ावत सरदार ही लड़ते थे। चूड़ावत सरदार के अतिरिक्त वहां सक्तावत सरदार भी थे। सक्तावत सरदारों ने राणा अमर सिंह के मध्य ये बात रखी कि हरावल में युद्ध लड़ने का मौका राणा हमें भी दिया जाए क्योंकि हम भी हरावल में युद्ध लड़ सकते हैं। राणा अमर सिंह सक्तावत सरदार और चूड़ावत सरदार इन दोनों ही राजपूतों को बहुत प्यार किया करते थे। एक बार राणा अमर सिंह ने इस बात का हल निकालने के लिए एक रास्ता निकाला और रास्ता यह निकला कि उटाला के किले पर विपरीत दिशाओं से सक्तावत सरदार और चूड़ावत सरदार आक्रमण करेंगे और जो सेना सबसे पहले किले के अंदर जाएगी, किले को फतेह करेगी, उसे ही हरावल में युद्ध लड़ने के लिए मनोनीत किया जाएगा, उसे ही हरावल में युद्ध के लिए मौका दिया जाएगा। सक्तावत सरदारों का नेतृत्व किया बल्लू सिंह सक्तावत ने और चूड़ावत सरदारों का नेतृत्व कर रहे थे रावत जात सिंह। दोनों ने बल्लू सिंह और जात सिंह ने दो विपरीत दिशाओं से किले की ओर आक्रमण किया। अब यहां पहले मैं सक्तावत सरदार बल्लू सिंह की चर्चा करने जा रहा हूं, उसके बाद चर्चा करूंगा रावत जात सिंह के बलिदान की। सक्तावत सरदार बल्लू सिंह ने
जब किले की ओर आक्रमण किया तो वो दरवाजे की ओर से किया, लेकिन दरवाजा जो किले का था उसमें बड़े बड़े जो थे लोहे के सूल लगे हुए थे। उन सूलों की वजह से उस किले को, दरवाजे को तोड़ना हाथी के लिए मुश्किल हो रहा था। बल्लू सिंह सख्तावत ने अपने आप को उन कीलों के पास लगा दिया और अपने महावत को, जो सामने महावत था जो हाथी पर बैठा हुआ था, उसको आदेश दिया कि तुम हाथी को हूल दो ताकि इस दरवाजे को तोड़ा जा सके। बल्लू सिंह की इस बात को सुनकर महावत भौचक्का रह गया कि वह अपने सरदार की हत्या कैसे कर दे, लेकिन 2 बार उसने उसके आदेश को टाला। लेकिन तीसरी बार में बल्लू सिंह सख्तावत ने जब उसे आन बान शान की कसम दी तो वह इस बात को रोक न सका और उसने अपने हाथी पर हुल दिया और हाथी ने बकायदा, जहां बल्लू सिंह जो अपने आप को लगाए हुए थे इस दरवाजे के आगे, उन्होंने बल्लू सिंह के सीने पर हाथी ने जैसे सिर मारा तो बल्लू सिंह जो थे वो जो कीलें थी मोटी मोटी उनमें धंस गए और इधर दरवाजा जो था वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और दरवाजा टूट गया था। इधर दूसरी ओर हम आपको बताना चाहेंगे कि रावत जात सिंह जो है वो अपनी सेना के साथ दीवार पर सीढ़ी बंद लगा करके आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे और सीढ़ी बंद के द्वारा वो लगातार चढ़ते हुए जो अंतिम रूप में जो कंगूरे होते हैं वहां तक पहुंच गए। लेकिन रावत जात सिंह को कंगूरे पर पहुंचते ही गोली लग गई और वो घायल होकर के नीचे गिर गए। लेकिन चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सिर काटकर किले के अंदर जल्दी से फेंक दो। इस बात को लेकर भी उनके जो सिपाही थे वो भी भौचक्के रहे, लेकिन अपने सरदार का आदेश मानते हुए उन्होंने उनका सिर काटकर, रावत जात सिंह का सिर काटकर और किले के अंदर फेंक दिया। इस प्रकार किले के अंदर जो सबसे पहले गए, जो पहुंचे, वो थे रावत जात सिंह। जात सिंह का सिर जो था उनके शरीर से पहले पहुंच गया और इस प्रकार हरावल में युद्ध लड़ने के लिए चूड़ावत सरदार ही वो हमेशा के लिए कायम हो गए थे। इस प्रकार ऊटाला के किले में जो सख्तावत सरदार और चूड़ावत सरदारों का जो बलिदान रहा वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। ऊटाला किले पर आक्रमण के दौरान मेवाड़ सरदारों को विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन सख्तावत सरदार बल्लू सिंह और चूड़ावत सरदार रावत जात सिंह और रावत तेज सिंह खंगारोत शहीद हो गए। राणा अमर सिंह ने इन सरदारों के बलिदान के लिए कहा कि मेवाड़ की धरा तुम्हारे इस बलिदान को हमेशा याद रखेगी, इसकी धरा हमेशा एहसान मंद रहेगी आप सरदारों के बलिदान के लिए। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे मुगलों के द्वारा जो मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किए गए थे वो अभियान कौन कौन से थे और कब कब किए गए थे। 1603 ईस्वी में शहजादे सलीम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। शहजादा सलीम, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन शहजादा सलीम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया और उसे कोई सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि वह उस समय दिल्ली में अपने पिता अकबर के विरुद्ध भी विद्रोह करने की मानसिकता में था। 1605 ईस्वी में मुगल सेना और मेवाड़ सेना के मध्य देवारी में युद्ध लड़ा गया। हालांकि यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व परवेज ने किया था। परवेज के साथ आसफ खां, जफर बेग व सगर भी इसमें शामिल थे। इन्होंने 22,000 घुड़सवार सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। तुजू के जहांगीरी हमें यह जानकारी देती है कि इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली और युद्ध अनिर्णायक रहा। तुजू के जहांगीर की आत्मकथा है। 1608 ईस्वी में महावत खां ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण असफल रहा और महावत खां तंग आ गया और तंग आकर के उसने चित्तौड़ को, सगर को और मांडलगढ़ को जगन्नाथ कछवाहा को सौंपकर वह दिल्ली आ गया। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां और 1612 ईस्वी में राजा बासु ने
मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब इसके परिणाम स्वरूप राणा अमर सिंह को चावंड और मेरपुर को छोड़ना पड़ा। जहांगीर ने जब यह देखा तो वह स्वयं 1613 ईस्वी में नवंबर माह में वह मेवाड़ की ओर उसने अभियान किया और वह दिल्ली से अजमेर की ओर चला। उसने अपनी जो कैंपिंग की वो उस समय अजमेर में की और मेवाड़ को मजबूर करने लगा संधि के लिए। डियर फ्रेंड्स, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि राणा अमर सिंह का व्यक्तित्व अपने पिता के व्यक्तित्व के समान ही था। उसने भी आजीवन मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। लेकिन जो इतिहासकार कुछ यहाँ पर राणा अमर सिंह के द्वारा की गई संधि को कायरता मानते हैं, वह हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि राणा अमर सिंह जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मेवाड़ कमज़ोर हो चुका था। चूँकि आर्थिक रूप से मेवाड़ महाराणा प्रताप के टाइम में भी लुट पिट चुका था, जिसमें भामाशाह के द्वारा भी आर्थिक सहायता महाराणा प्रताप की गई थी। यहाँ हम आपको बताएं कि जो संधि है, इस संधि के लिए हरिदास झाला और शुभकर्ण ने यह सलाह दी राणा अमर सिंह को कि अब मेवाड़ सेना जो है वो मुगलों का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए समय की मांग यही कहती है कि क्यों ना हम मुगलों से संधि कर लें। राणा अमर सिंह जो थे वो लगातार संघर्ष तो कर रहे थे, संधि के लिए उनका बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने दुखी मन से इस संधि को माना और मेवाड़ के हित के लिए संधि को मानने के लिए मजबूर हुए। इस संधि को हम कायरता नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि यह संधि उस समय की मांग थी। अभी संधि कैसे हुई और इस संधि से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बन सकते हैं, हम वहां पर चर्चा कर रहे हैं। यह संधि जो हुई थी वह 1615 में गोगुंदा में हुई थी, इसलिए इसे गोगुंदा की संधि भी कहा जाता है। गोगुंदा नामक जो स्थान है वो उदयपुर में है, इसलिए इसे गोगुंदा की संधि भी हम बोल रहे हैं। तो प्रश्न यदि ये बनता है कि गोगुंदा की संधि किसके मध्य हुई, तो आंसर ऑप्शन हमें देखना होगा। ऑप्शन में यदि ये मिलता है कि मुगल मेवाड़, तो ये भी ठीक है, और ये होता है कि जहांगीर और राणा अमर सिंह, तो यह भी ठीक होगा। 1615 की संधि में मुगलों की ओर से जो पहल की वह शहजादा खुर्रम ने की। शहजादा खुर्रम जहांगीर का पुत्र था और राणा अमर सिंह की ओर से जो संधि करने वाले थे वो थे हरिदास झाला और शुभकर्ण। आप डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट के द्वारा भी अपने यहाँ से नोट्स ले सकते हैं और चाहें तो नोट्स जो हैं आप उतार सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको किसी बुक में इस टॉपिक को देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीटली नोट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और टॉपिक मैं पूरा आपका क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं कि संधि का जो प्रस्ताव है वह जहांगीर के पास खुर्रम ने शकुकुल्ला, सिराजी और सुंदरदास के हाथों जहांगीर के पास अजमेर भिजवाया था। अब इस संधि में जो महत्वपूर्ण शर्तें रहीं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। संधि में बात यहां रखी गई कि संधि करने के लिए राणा स्वयं आएगा, संधि के लिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन यह जरूर है कि राणा जो है वो मुगल दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। राणा का पुत्र कर्ण सिंह जो है वो मुगल दरबार के अंदर रहेगा। कर्ण सिंह 1000 घुड़सवार सैन्य बल के साथ उपस्थित होगा, ताकि जब भी मुगल सेना को आवश्यकता हो किसी अभियान में तो वह उस सेना का इस्तेमाल कर सके। राणा को मुगलों के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध बनाने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। राणा के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराई जाएगी, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत यदि हो गई तो उसे पुनः तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मुख्य शर्तें थी जो संधि के दौरान की गई थी। इस प्रकार राणा अमर सिंह का जो शासनकाल है वो हम आपको यह बता दें वह मेवाड़ का अभ्युदय काल कहलाता है।
लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि मुगलों से संधि करने वाला जो प्रथम शासक मेवाड़ राजवंश के रहे हैं वो हैं राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह के द्वारा ही सबसे पहले मुगलों से संधि की गई थी। राणा अमर सिंह की ओर से जहांगीर के अस्थायी दरबार में संधि करने के लिए उपस्थित उनके पुत्र कर्ण सिंह हुए थे। कर्ण सिंह के साथ जीवा शाह भी थे। जीवा शाह हम आपको बताना चाहेंगे कि भामा शाह के पुत्र और राणा अमर सिंह के दीवान थे। भामा शाह जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और जिन्होंने राणा प्रताप की दुर्दिनों में सहायता की थी, आर्थिक रूप से उनकी सहायता की थी। 26 जून 1620 को राणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई, क्योंकि मुगलों से संधि करने के बाद राणा अमर सिंह मन से बहुत दुखी रहा करते थे। राणा अमर सिंह की छतरी जो है आहड़ में बनी हुई है। आज का टॉपिक जो राणा अमर सिंह पर था, जो कि आपके लिए राजस्थान स्टेट के हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग राणा अमर सिंह के बाद मेवाड़ के आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।